नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी विशेषता घुटने व कंधे की बीमारी व स्पोर्ट्स इंजरी में है। मैंने अपनी विशेषज्ञता ली है ऑर्थ्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी व जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब जोड़ प्रत्यारोपण में। मैं भोपाल में गैलेक्सी हॉस्पिटल जो कि कोलार रोड पे है उसमें कार्यरत हूँ। ये हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल है नी की सारी सर्जरीज़ के लिए। जब हमने 12 दिन पे स्टिचेस निकाल दिए उसके बाद जो फेज़ 2 एक्सरसाइजेस शुरू होते हैं, सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि उन्हें आइस कंप्रेसेस यानी बर्फ़ की सिकाई करना है। 5 to 10 मिनट्स के लिए दिन में 3 से 4 बार बर्फ़ की सिकाई करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस जो बताई गई है, जो फेज़ 1 की एक्सरसाइजेस है, वो सारी एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से करना है और घर में खुद भी वो एक्सरसाइजेस करना है। एक बार फिर से बताएंगे फेज़ 1 की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो फेज़ 2 में करना है। मसल्स को टाइट करना, एंकल को पंप करना, पैर को सपोर्ट के साथ ऊपर उठाना, एड़ी के नीचे पिलो रख के प्रेस करना, घुटने के नीचे पिलो रख के प्रेस करना और नी की बेंडिंग एक्सरसाइजेस। जैसे 12 डेज पूरे हो जाते हैं, पेशेंट और कंफर्टेबल हो जाता है, तो मूवमेंट्स को हम बढ़ा के अगले एक हफ्तों में मतलब 12 दिन से लेके 19 दिन या 12 दिन से लेके 20 दिन तक घुटने का मूवमेंट 100 to 110 डिग्री तक लेके आया जाता है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लगती है जो कि आपके मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आपकी मदद करते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज है फेज़ 2 में जो करनी होती है वो हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो पेशेंट को पैर लटका के बैठें। चूँकि 12th डे पे यूजुअली 90 डिग्री मूवमेंट आ जाता है, इसलिए पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि एज ऑफ द बेड पे 90 डिग्री पे पैर लटका के बैठ जाएं और उसके बाद पैर को सीधा करें और पंजे को अपनी तरफ खींच के रोक के रखें। आप देखेंगे मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं एक्टिव एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। छोड़िए ढीला। तो इस तरह से पेशेंट छोड़ता है, पैर को सीधा करें, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये मूवमेंट जो हम करा रहे हैं एक्टिव एक्सटेंशन, ये 90 डिग्री से 0 डिग्री तक है। यदि पेशेंट को इसको करने में यदि परेशानी होती है या दर्द होती है तो इस एक्सरसाइजेस को दूसरे अंगूठे और उंगली को बीच में फंसा के किया जा सकता है। जैसे ये 90 डिग्री पे है तो दूसरे पैर की मदद से सीधा करें, इसको 0 डिग्री तक लाया जाता है। छोड़िए ढीला, फिर से सीधा कीजिए। ये 0 डिग्री के मूवमेंट है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब ये एक्सरसाइजेस करते हैं, पैर छोड़िए ढीला, सीधा करें, तो पैर पूरा 0 डिग्री तक ना लाने के बजाय 5 डिग्री पे ये पैर रुक जाता है। इसके लिए क्या करना होता है कि एंकल के सहारे से इस पैर को पूरा स्ट्रेट करना होता है, फिर छोड़ना होता है, फिर स्ट्रेट करना होता है, फिर छोड़ना होता है, ताकि आखिरी के 5 डिग्री के जो एक्टिव एक्सटेंशन मूवमेंट है वो वापस आ सके। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि एंकल को पूरी तरह से ऊपर खींचें, घुटने को लॉक करें, इसको रोक के रखें और फिर वही 10 तक काउंट करें। सारी एक्सरसाइजेस में 10 तक काउंट करना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर एक्सरसाइज को रिपीट करना है, फिर 10 काउंट करना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये फेज़ 2 की सारी एक्सरसाइजेस हैं। फेज़ 2 की और एक्सरसाइजेस जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट को उल्टा लेटना होता है, पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा। ये होता है प्रोन फ्लेक्शन मतलब घुटने को मोड़ने की एक्सरसाइजेस। यदि मैं मोड़ने की एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ तो इसको हम पैसिव एक्सरसाइजेस बोलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पैसिव जितना मैक्सिमम मूवमेंट सर्जरी के बाद आ सके उल्टा लिटा के वो आए। अब मैंने हाथ छोड़ दिया, पैर मोड़िए। ये मूवमेंट है प्रोन एक्टिव फ्लेक्शन मतलब पेशेंट खुद बिना किसी सहारे के कर रहा है। ये भी फेज़ 2 एक्सरसाइजेज है जिसमें पेशेंट को उल्टा लेट के पैर को मोड़ने की एक्सरसाइजेस करना है। इसी के साथ साथ ग्लूटियस की एक्सरसाइजेस करना है, हिप एक्सटेंशन, पैर को बिना मोड़े ऊपर उठाना, नीचे करना, ऊपर उठाना, 10 तक काउंट करना है, रोक के रखना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर 10 काउंट करना है, फिर नीचे लेके आना है।
मेरी तरफ करवट हो जाएंगे। फेज 2 में कराते हैं, वो है हिप एबडक्टर एक्सरसाइजेस, मतलब हिप को ऊपर ले जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी, नीचे ले जाना। शुरू में ज़रूरत पड़ने पे हम सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्ट्रेंथ आ जाता है, बिना सपोर्ट के एक्सरसाइजेस की जाती है। इस एक्सरसाइज में भी यही प्रिंसिपल रहेगा कि 10 तक काउंट करके रोक के रखना है, फिर इसे ढीला छोड़ देना है। ये है फेज 2 की हिप एबडक्टर एक्सरसाइजेस। इसका मतलब 12 दिन से लेके 21 दिन तक ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो जैसे ही 3 हफ्ते यानी 21 दिन हो जाते हैं, लंबा लॉन्ग नी ब्रेस्ट हटा के इस तरह का नी कैप लगाते हैं। ये नी कैप नॉर्मल नहीं, ये हिंज नी कैप है, जिसके साथ मूवमेंट तो होता है लेकिन साइड में एक बेल्ट होता है जो पेशेंट का नी को ट्विस्ट होने से बचाता है जब तक कि लिगामेंट हील ना हो जाए। इसका इस्तेमाल जब हम 3 हफ्ते पे इसको लगाते हैं तो लगभग 3 महीने के लिए इसको चलते वक्त इस्तेमाल करना होता है। फेज 2 की यही एक्सरसाइजेस जो 12 से 20 दिन तक की जाती है, सेम एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी और थोड़ा सा ड्यूरेशन अगले और 10 दिनों के लिए, मतलब जब तक 1 महीना पूरा ना हो जाए ऑपरेशन की तारीख से, तब तक करना होता है। 1 महीने पे हमारा उद्देश्य रहेगा कि पेशेंट का घुटने का बेंडिंग लेट के ऑलमोस्ट पूरा आ जाए तथा उल्टा लेट के भी घुटना जो मुड़ता है वो भी पूरा मुड़ने लगे। जब 1 महीना समाप्त हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स जो जॉब पे हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं, वो जॉब ज्वाइन वापस कर सकते हैं, जबकि जिनका सिटिंग वर्क है उनको हम 3 वीक्स पे यूजुअली जॉब ज्वाइनिंग रिकमेंड करते हैं। 1 मंथ पे कार ड्राइविंग अलाउ रहता है, जबकि बाइक ड्राइविंग लगभग हम 3 महीने के बाद रिकमेंड करते हैं। फेज 3 हमारा शुरू होता है 1 महीने से, जो लगभग 1 महीने के लिए और कंटिन्यू करते हैं। मतलब 1 महीने से लेके 2 महीने तक कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करना है ये आपको हम फेज 3 की एक्सरसाइजेस में बताएंगे।